अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह तबारक व तआला जिसे बुलंद करता है वो बुलंद होता है। तो सुबहान अल्लाह बोलना ये अल्लाह पाक की तारीफ है। सुबहान अल्लाह के अंदर 9 हरूफ हैं। वो लोग कितने 9 हरूफ हैं। और ये कुरान पाक का मतलब क्या है? ये हरूफ है सुबहान अल्लाह। किसके बोलो? सुबहान अल्लाह। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। ये जो सूरह बनी इसराइल है ये बोलो लफ्ज़ सुबहानल्लज़ी असरा से ही शुरू हो रही है। तो ये सुबहाना में 9 हरूफ हुए और कुरान के एक हर्फ पे 10 नेकियां हैं और 9 पे कितनी हो गई? 90 नेकियां। अब आप एक मर्तबा सुबहान अल्लाह बोलेंगे कितनी नेकियां आपको मिलेंगी? 90 नेकियां मिलेंगी। अगर 90 नेकियां चाहते हो तो सुबहान अल्लाह बोलो। ये शरबत तो बाद में भी पी लोगे, यहाँ आपको शरबत कम पीना है, सुबहान अल्लाह ज्यादा बोलना है। देखो मैंने इनको बुलाया था, ये गए काम बिगाड़ना आए हैं, इससे तो जाना ही बेहतर था इनका। बहरहाल बैठ जाओ, मत पिलाओ, थोड़ी देर के बाद में पिलाना। जरा मचल के बोलो सुबहान अल्लाह और तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। उम्र इनकी कम है, वैसे लंबे हो गए ये, समझ रहे हो, उम्र इतनी नहीं है। जरा मचल के बोलिए या रसूल अल्लाह और तड़प के बोलिए सुबहान अल्लाह। हज़रात गिरामी, तो अल्लाह जिसे इज्जत देता है बोलो वही बुलंद होता है। अल्लाह जिसे बुलंद करता है वो बुलंद होता है। आपने लोगों को देख लिया जो लोग अल्लाह अकबर घमंड की चादर ओढ़ के रहते हैं, जो लोग अकड़ करके चलते हैं, अल्लाह ने उनको बर्बाद कर दिया, अल्लाह ने उनकी इज्जत को छीन लिया। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही बनाता है और जब वो नाराज होता है तो उसके बिसानने का भी कोई जवाब नहीं है। कुरान पाक के 17वें पारे की आयत है, वमन युहिनिल्लाहु फमा लहु मिन मुकरिम। अल्लाह जिसे जलील कर दे उसे कोई उठाने वाला नहीं है, उसे कोई इज्जत देने वाला नहीं है। जरा गौर फरमाए, एक शायर ने कहा था, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। आपने अपनी जिंदगी में खुदा की कुदरत के करिश्मे देखे, नशेबो फराज देखे, उतार चढ़ाव देखे, अमीरों को गरीब होते हुए देखा और मजदूरों को मालदार होते हुए देखा। शायर ने कहा था, इस रात को ढलने में कुछ देर नहीं लगती, सूरज को निकलने में कुछ देर नहीं लगती। मत देख इकारत से मजदूर के बच्चे को, तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती, तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती, तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्दि अक़ामुस्सला व आतवुज़्ज़का व अमरू बिल मारूफी व नहौ अनिल मुनकर। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह अपने बंदों को जब अल्लाह अकबर तसर्रुफात अता फरमाता है, कुदरत अता फरमाता है, यानी किसी को ओहदा देता है। जब कोई अल्लाह अकबर कबीरा किसी ओहदे पे फाइज हो जाता है, MP MLA की चादर ओढ़ लेता है, तो सुनिए उसको क्या करना चाहिए। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि अल्लाह के जो अल्लाह अकबर कबीरा जिन्हें अल्लाह इज्जतें अता फरमाता है, मुसलमान होने के बावजूद जब कोई MLA बनता है, कोई अल्लाह अकबर असरदार इंसान बन जाता है, तो उसको चाहिए अक़ामुस्सला कि वो नमाज को अदा करे, वो आतवुज़्ज़का और ज़कात को अदा करे, और अमरू बिल मारूफ व नहौ अनिल मुनकर और अच्छाइयों का हुक्म करे, बुराइयों से लोगों को बुराइयों से लोगों को रोकने की कोशिश करे। आप जरा सर्वे कीजिए कितने मुसलमान हैं जो विधान सभाओं में भी पहुंचे हुए हैं, जो लोक सभाओं में भी पहुंचे हुए हैं। कितने मुसलमान हैं जो वकालत की डिग्री भी लेकर के फिर रहे हैं। कितने मुसलमान हैं अल्लाह अकबर जो बेहतरीन सर्जन है। कितने मुसलमान हैं बिरादरी के चौधरी बन के अपने सर पे चादर ओढ़ के फिर रहे हैं। कितने मुसलमान हैं जो नंबरदार हैं। कितने मुसलमान हैं जब बोलते तो ऐसा लगता है जैसे बिजली गर्जा करती है। कितने मुसलमान हैं अल्लाह अकबर कबीरा 100 बीघा के वो जोता है। कितने मुसलमान हैं बेशुमार उनके पास दौलत है, बेशुमार उनके पास ऐशो इशरत की रवानी है, दौलत की फरावानी है, लेकिन आप उनकी सुबह शाम को देखिए, उनकी रातों को देखिए, अय्याशियों में रातें गुजारते हैं, दिन में अल्लाह अकबर सोते रहते हैं, रातों को मस्तियां करते हैं, शराब पीते हैं, क्लबों में जाते हैं। न उनके बच्चे नमाजी हैं, न उनकी बेटे नमाजी हैं, न बेटियां नमाजी हैं, न उनकी बीबियां नमाजी हैं। उनको चाहिए तो ये था अल्लाह अकबर
अकबर अल्लाह ने दौलत से नवाजा था, अल्लाह ने शोहरत से नवाजा था, अल्लाह ने मालो मता से नवाजा था। उनको चाहिए था कि जितना वो पैसा दिया था उतना ही वो सजदा करते, उतना ही वो इबादत करते, उतना ही कुरान की तिलावत करते। आज मुसलमान कहता है कि दुनिया हमारे पीछे पड़ी है। मैं कहता हूँ जो दुनिया तुझे मार रही है उसकी वजह यह है कि तुम मुसलमान तो है लेकिन पक्का मुसलमान नहीं है। तू मुसलमान तो है, गोश्त खाने का मुसलमान है, तू मुसलमान तो है लेकिन नबी की सुन्नत पे अमल नहीं करता। तू मुसलमान तो है, तेरी बेटी बेपर्दा है, तू मुसलमान तो है, तेरे बेटे अय्याशियां कर रहे हैं, तू मुसलमान तो है, तेरे घर के बच्चे शराबे पी रहे हैं, सट्टे खेल रहे हैं, IPL में सट्टा लगा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मुझे बता, कुरान ने तो कहा सट्टा लगाना हराम है, जुआ खेलना हराम है, लेकिन अब मुझे बता किस मुंह से कहता है तो मुसलमान है? शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मुसलमान वो है, अल्लाह अकबर कबीरा। कैसा ही वक्त आ जाए, खुशी हो तब भी नबी का दामन हाथ में रहे, घर में मौत हो तब भी नबी का दामन हाथों में रहे। उसके बच्चों की अदाएं बताएं, उसके घर की औरतों के पर्दे बता दें कि इसकी बेटियां सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की कनीज़ें हैं, और उसके बेटों के घर का अदब बता दें कि इसके बेटे इमाम हुसैन के गुलाम हैं। आज बताने की कोशिश, बताने की जरूरत पड़ती है और पता नहीं चलता जब तक नाम सामने नहीं आ जाता। नाम सामने आ जाता तब पता चलता कि ये मुसलमान है, वरना पता ही नहीं है, कोई शनाख्त ही नहीं है। न संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक न होगी दास्तानों में। वज़ा में तुम हो नशारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बतलाओ कि मुसलमान भी हो। तुम में इत्तेहाद कहाँ है? तुम्हें तो हुजूर ने कलमा दिया था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब कोई कलमे को पढ़ लेता है, गोरा हो, काला हो, अरबी हो, अजमी हो, नाटा हो, पस्त कद हो, बुलंद कद हो, आलिम हो, गैर आलिम हो, इंजीनियर हो, गैर इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, गैर डॉक्टर हो, पायलट हो, गैर पायलट हो, जब वो कलमा पढ़ता है, किसी भी जमीन किसी भी खित्ते का रहने वाला हो, जब कलमा पढ़ लेता तो बोलो क्या हो जाता है? मुसलमान हो जाता है। और मुसलमान आपस में बोलो क्या है? कुरान कहता है इन्नमल मुमिनून इख्वा, मोमिन आपस में भाई भाई हैं। लेकिन तुम तो एक दूसरे का गला काट रहे हो, एक दूसरे को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हो, एक दूसरे को अपने से आगे निकलता देखते हो, हसद का शिकार हो जाते हो, एक दूसरे को उठाने में न लगे हो बल्कि गिराने में लगे हो। किसी ने कहा था मुसलमान जो सवाल का शिकार हो रहा है ये बुलंदी कैसे पाएगा? तो जवाब मिला था मुसलमान अल्लाह अकबर कबीरा टांग खींचने की जगह हाथ पकड़ के उठाना शुरू कर दे तो मुसलमान आगे बढ़ता चला जाएगा, मुसलमान का इकबाल बुलंद हो जाएगा। आज आदमी टांग खींचने में लगा है, नीचा दिखाने में लगा है, मदद करने में नहीं लगा है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो गोरा हो, काला हो, अरबी हो, अजमी हो, कभी दिन के उजाले में तुम्हें फुर्सत मिल जाए मोबाइल को रख दिया करो, मोबाइल को अल्लाह अकबर अपनी जेब से बाहर निकाल दिया करो, हर वक्त मोबाइल मत चलाया करो। 2 मिनट फुर्सत के मिल गए, 2 मिनट में मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप, न जाने क्या क्या अल्लाह अकबर चलाना शुरू कर देते हो। 24-24 घंटे मोबाइल चला रहे हो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, नौजवानों पे मोबाइल का ऐसा भूत शिकार है। आईफोन के चक्कर में लोनी गाजियाबाद के अंदर अल्लाह अकबर कबीरा बाप मजदूरी करता था, ठेला लगाता था, फल बेचा करता था, बेटा था 14 साल का, कहने लगा अब्बा आईफोन चाहिए। बाप ने कहा था मेरे लाल इतनी इनकम नहीं है, फल बेच करके घर का गुजारा हो रहा है, मैं तुझे आईफोन नहीं दिला सकता। बेटे ने अल्लाह अकबर कबीरा अभेद हथियार से अल्लाह अकबर तमंचे से अपने सर के अंदर गोली मार ली, खुदकुशी कर ली। ये मुसलमान हैं, अल्लाह अकबर। इन्हें पढ़ना चाहिए था, आगे बढ़ना चाहिए था, बाप कमजोर था, बाप का सहारा बनना चाहिए था, लेकिन बाप को परेशान करते हुए थक नहीं रहे। ये हालात है मुसलमानों के।
तुम्हें हमें एक होना चाहिए, सबक लेना चाहिए, अपनी सफों में इत्तेहाद करना चाहिए। डॉक्टर इकबाल ने कहा था एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। बस बात को अपनी खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोग अल्लाह उन्हें नवाजे तो उनकी निशानी ये जिनकी जमीन में पकड़ है कि वो नमाज पढ़ें, ज़कात अदा करें, अच्छाइयों का हुक्म दे, बुराइयों से मना करें। उनकी आवाज में असर होता है, उनके बगैर तो पंचायतें भी नहीं होती। वो खुद नमाज पढ़ेंगे तो उनके साथ बैठने वाले भी नमाज पढ़ेंगे। अभी शाहबाजपुर का मैं किस्सा आपको बता रहा हूँ। आज तीजा हुआ हाजी बुद्धा हाजी तनवीर साहब का। अल्लाह ने कितनी दौलत से उनको नवाजा, लेकिन 5 वक्त नमाज थे, वो 5 वक्त नमाज को अदा करते थे। अल्लाह ने दौलत बेशुमार दी है। तीजा इतना बड़ा दफन उनका हुआ है, शायद शाहबाजपुर में किसी का इतना बड़ा दफन और तीजा जगह कम पड़ती है। क्यों? इसलिए नहीं, मरने वाले तो बहुत मर रहे हैं, विधायक भी खत्म हो जाते हैं, सांसद खत्म हो जाते हैं, लेकिन लोग नहीं जाते। और जाएंगे तो वो सिर्फ उन्हीं की जमात के लोग जाते हैं, लेकिन उनके दफन में, उनके तीजे में मुफ्तियान इज़ाम जा रहे हैं, उलमा जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? वो आदमी उलमा का भी अदब करता था, वो आदमी अल्लाह अकबर कबीरा उलमा के मुअद्दब थे, अइम्मा की खिदमत करते थे, 5 वक्त नमाज अदा करते थे। तो ऐसे लोग अल्लाह अकबर कबीरा जब जाते हैं तो जाहिर सी बात है खलत हो जाता है, नुकसान तो हो जाता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ मेरे बंदो, तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला जब नवाजे तो तुम्हें चाहिए कि तुम इबादत करो, नमाज पढ़ो, ज़कात अदा करो, बुराइयों से लोगों को रोको, अच्छाइयों का हुक्म उनको करो। बस एक वाक़या आपके सामने रख करके गुजर रहा हूँ। हजरत उमर फारूक आजम को इसी तनाजुर में आप देखो। कौन है हजरत उमर? मुराद मुस्तफ़ा है, रसूल की मुराद है। हुजूर ने दुआ करके हजरत उमर को मांगा था, या अल्लाह 2 उमरों में से एक उमर दे दे। अल्लाह ने ये दुआ हजरत उमर बिन खत्ताब के हक में कबूल फरमाई और हजरत उमर ईमान लेकर के आ गए। नबी को कत्ल करने गए थे, चेहरे मुस्तफ़ा देखा था, नबी के कदमों में गिर के कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहे थे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचकती है, जितना इसे दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। हजरत उमर इस्लाम लेकर के आ गए। फिर दुनिया ने देखा, सिद्दीक अकबर के बाद आपने खिलाफत के उमूर को संभाला, अंजाम दिए खिलाफत के उमूर। इस जिम्मेदारी को आपने जिम्मेदारी के साथ अदा किया। 22 लाख मुरब्बा मील पे इस्लामी सल्तनत कायम हो गई, झंडा आपने लहरा दिया, आधी दुनिया के बादशाह हुक्मरान बन गए। लेकिन जरा देखिए कितना सादा जिंदगी। हुजूर फरमाते हैं कि मेरे उमर के दिल और जबान पे अल्लाह ने हक और सच को जारी फरमा दिया। हजरत उमर जो राय पेश करते थे, उस राय के मुताबिक कुरान की आयत नाजिल होती थी। कमो बेश 27 आयतें हजरत उमर की राय के मुताबिक नाजिल हुई हैं। अल्लाह अकबर, गौर फरमाए। वो हजरत उमर, नबी फरमाते हैं, शैतान देख करके हजरत उमर को अपना रास्ता बदल लेता है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, उमर की शान ये है, अल्लाह अकबर कबीरा, कि उमर को देख के शैतान अपना रास्ता बदल लेता। मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर नबी होते। ये शान है हजरत उमर की। हजरत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हजरत उमर जब आधी दुनिया के बादशाह थे, हजरात रातों में गश्त करते थे, रातों में घर से निकल जाते थे, सोते नहीं थे। अल्लाह अकबर, क्या देखते हैं हजरत तलहा, मैं पीछे पीछे हजरत उमर के गया। उमर एक मकान में दाखिल हुए, उससे निकले दूसरे मकान में दाखिल हुए। सुबह होती है, नमाज फजर पढ़ के हजरत तलहा कहते हैं, मैं दोनों घरों में गया। पहले घर के अंदर पहुंचा तो घर में कोई नहीं है, सिवाय एक नाबीना ज़ईफा और नातवा कमजोर औरत है, आंखों से अंधी है, नाबीना औरत है। दूसरे घर में गया तो दूसरे घर में एक बुजुर्ग है, अल्लाह अकबर कबीरा, जो इतना कमजोर है उससे उठा भी नहीं जाता। वो कहते हैं हजरत तलहा, मैंने बूढ़ी औरत से पूछा, ज़ईफा तू आंखों से अंधी है, तुझे मालूम है तेरे घर में रात को कौन आया था? उस ज़ईफा ने कहा, रात में नहीं, हर रात आता है। अल्लाह अकबर। हजरत तलहा ने कहा, नाम मालूम है तुझे उसका कौन है? कहा, नाम तो नहीं पता, लेकिन काम उसका जरूर पता है। वो मेरे घर में रात को आता है। जब बस्ती में खामोशी छा जाती है, लोग महवे इस्तिराहत हो जाते हैं, बिस्तरों पे सो जाते हैं, कोई आने वाला आता है, मेरे घर में झाड़ू पोछा करता है, मेरे घर की साफ सफाई करता है। अल्लाह अकबर। गोश्त भी लेकर के आता है, घी भी लेकर के आता है, खजूर भी लेकर के आता है, नमक भी लेकर के आता
है, खाने पीने का सामान लेकर के आता है। हजरत तलहा ने कहा था, ज़ईफ़ा तुझे नाम पता है वो कौन है? ज़ईफ़ा ने कहा था, मुझे नाम नहीं पता। हजरत तलहा कहते हैं, मैं सर पकड़ के बैठ गया कि हजरत उमर के अंदर नेकी का कितना जज्बा है, खैर ख्वाही का कितना जज्बा है, पूरी औरत को नहीं पता, लेकिन हजरत उमर उसके घर में साफ सफाई कर रहे हैं। उसके घर में अल्लाह अकबर कोई कमाने वाला नहीं है, अंधी औरत के घर में घी पहुंचा रहे हैं, गोश्त पहुंचा रहे हैं, खजूर पहुंचा रहे हैं, जो पहुंचा रहे हैं। हजरत असलम का बयान है, कौन हजरत असलम? हजरत असलम उमर बिन खत्ताब फारूक आजम के गुलाम हैं, आपके अल्लाह अकबर नौकर है, खादिम है, साथ साथ रहते थे। उमर जब रातों में कष्ट करते थे तो हजरत असलम भी साथ निकला करते थे। मदीने में कष्ट करते रहे, मदीनतुल मुनव्वरा से 3 मील के मसाफत की दूरी पे चले गए। एक मकाम पर जब पहुंचे हैं, क्या देखा? एक घर से रोने की आवाज आ रही है, बच्चों के तड़पने की आवाज आ रही है। हजरत उमर ने अपने खादिम से कहा, इजाजत लो, अंदर जाकर के देखो रात के वक्त में ये बच्चे क्यों रो रहे हैं। हजरत गिरामी हजरत असलम अंदर गए, जाकर के क्या देखा? चूल्हा जल रहा है, हांडी चूल्हे पे रखी हुई है, बच्चे एक औरत के इर्द गिर्द आजू बाजू बैठ करके आंसू बहा रहे हैं। खादिम ने जब पूछा, औरत ने कहा, मैं रो रही हूँ हजरत उमर को। का क्या मतलब? बोले मेरे घर में बनाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे सर से मेरे शोहर का इंतकाल हो गया, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, घर में पकाने भी कुछ नहीं है, बच्चों को भूख ने निढाल कर दिया, बच्चे खाने तलब कर रहे हैं। मैंने बच्चों को बहला करके सुलाने के लिए चूल्हे में आग जला करके खाली हांडी को रख दिया है, लेकिन भूख इतनी लगी है कि बच्चों की भूख बच्चों को सोने नहीं दे रही है। मुझे किसी से कोई शिकायत और गिला नहीं है, अगर शिकायत है तो उमर बिन खत्ताब से है कि उमर तो नबी की उम्मत का खलीफा है। अगर ससुराल वालों ने ख्याल न किया तो कोई टेंशन नहीं, मैके वाले भूल गए, भूल ही जाते हैं गरीबों को, लेकिन उमर को तो नहीं भूलना चाहिए था। उमर की शिकायत करूंगी अल्लाह की अदालत में। हजरत असलम ने कहा था, दरवाजा लोग मत करना, अभी आ रहा हूं तेरे बच्चों के लिए कुछ लेकर के। हजरत उमर से कहा, गजब हो गया, औरत आपसे शिकवा शिकायत लेकर के दिल में बैठी है। हजरत उमर अब बैतुल माल आए, अल्लाह अकबर, घी को लिया, खजूर लिया, गोश्त लिया, खाने पीने की अशिया को लिया, अल्लाह अकबर, कपड़े में लपेटा, अपने कांधे पे रखा, लेकर के चलने लगे। आज के नेताओं की तरह नहीं थे, बाउंसर लेकर के चलते हैं, नौकर लेकर के चलते हैं, अल्लाह अकबर, प्रशासन को लेकर के चलते हैं। तो आगे चल रहे हैं, तो पीछे चल रहे हैं, तेरा बाप भी नहीं बचेगा मौत से, कोई बचा लेगा तुझे मौत से। अल्लाह अकबर कबीरा। और लोगों जो जुल्म करता है वो प्रशासन की मदद लेता है, अल्लाह अकबर कबीरा। वो रात को भी डर के सोता है, प्रशासन साथ है, पुलिस वाले पहरा दे रहे हैं, तब भी डर 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 के सोता है। लेकिन एक उमर था, एक विधानसभा का एमएलए नहीं था, आधी दुनिया का बादशाह था। अल्लाह की कसम, न कोई प्रशासन है, हिफाजती दस्ता नहीं है, बल्कि अल्लाह अकबर, जब कैसर रोम का एक कासिद आया उमर से मुलाकात के लिए, उसने आकर के मदीने में देखा, मुझे कोई महल नजर नहीं आ रहा, मुझे कोई बुलंद आशियाना नजर नहीं आ रहा, तुम्हारा बादशाह कहाँ रहता है? लोगों ने कहा था, हमारा बादशाह महल में नहीं रहता, हमारा बादशाह हमारे दरमियान रहता है, झोपड़ी में रहता है, और जब सोने का नंबर आता है, जो कोड़ा उसके हाथ में होता है, वही कोड़ा अपने सर के नीचे रख के तकिया बना के सो जाता है। कहाँ मिलेंगे? बोले जंगल में जाकर के देख ले। ऐन दोपहर का वक्त था, हजरत उमर कोड़े को तकिया बना के खजूर के दरख्त के नीचे सो रहे थे। अल्लाह अकबर, बादशाह का कासिद आया था, वह हैरत में पड़ गया, आधी दुनिया का बादशाह है, इसे किसी का डर नहीं है। वो भूल चुका था, जो खुदा से डरता है वो किसी से नहीं डरा करता है। उसने हजरत उमर की ये सादगी देखी थी, कदम पकड़ के बोला, उमर कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दे। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, जुल्म करने वाले डरते हैं, किसी को कत्ल करने वाले ये समझते पता ना हम कब कत्ल कर दिए जाए। हमने भी किसी को मारा है, कोई हमें भी मौत के घाट न उतार दे। और जब तुम लोगों की दुआएं लोगे, बद्दुआ नहीं लोगे, तो तुम्हें भी किसी की मदद की जरूरत नहीं है, तुम्हें भी फिर डरने की जरूरत नहीं है।
दामन इतना खराब कर लिया, एक पुलिस वाले से तो भला भी ना हो रही है, दो दो लेके चलने, और जब मौत आएगी दोनों खड़े रह जाएंगे। मौत ने किसी को ना छोड़ा है ना किसी को छोड़ेगी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इतनी अदाकारी, इतनी नवाबी कि वही तुम्हारी गाड़ी की खिड़की खोलेंगे तभी नेताजी नीचे उतरेंगे, वही उनको मतलब जूती पहनाएंगे तभी वो जूती पहनेंगे। मक्कारी इतनी, कोई दावत पे बुला ले तो वो बेचारे खड़े होकर के इसकी हिफाजत कर रहे हैं। ये मुर्गा खा रहा, ये बटेर खा रहा है, ये मीठा खा रहा, शर्म नहीं आती? ये इसका नाम इस्लाम नहीं है तो मुसलमान क्या है? वो जालिम कान खोल करके सुन ले, इस्लाम इसको कहते हैं जब तू खाए अपने साथ में रहने वाले सिपाहियों को भी बराबर में बिठा करके खेला, ताकि वो ये समझ ले कि मुसलमान इसको कहते हैं। अल्लाह अकबर, जो नौकर को भी साथ में लेकर के खाता है। अपने अमल से इस्लाम पेश करो। हजरत उमर ने वो गठरी कांधे पर रखी, हजरत असलम बोले मैं लेकर चलूं हजरत, मेरे मौला हो आप, मैं खादिम। कहा यार क़यामत में कोई किसी का बोझ ना उठागा, जब वहां कोई किसी का ना उठागा तो यहाँ भी मुझे अपना उठाने दे। खलीफा मैं हूँ, तुम थोड़ा ही हो। लेकर के कांधे पे चले। बस बात खत्म कर रहा हूँ, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल। मौलाना काशिफ साहब ये शेर आपके हवाले से, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, ये पहचान रखते हैं हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। गुलामों को बिठाए ऊंट पे जो खुद चले पैदल, हम ऐसा रहनुमा रखते हैं, ऐसा सुल्तान रखते हैं। ये जितने प्रधानी लड़ने वाले हैं ना गांव देहातों में बैठे हैं प्रत्याशी बन के, अगर ये हजरत उमर को पढ़ना है ना, कसम खुदा की सब खत्म हो जाएंगे, भाग जाएंगे, बोले हम न लड़ ले, हम इलेक्शन न लड़ ले। अगर ये समझ ले हजरत उमर की जिंदगी को, लोग तलाश करेंगे प्रत्याशी लाओ, कोई आ ही न रिया। हजरत उमर दूध का दूध पानी का पानी करते थे, कोई मकान अपना न था, फटा हुआ लिबास पहनते थे, 17-18 पैबंद। हजरत उमर की एलिया फरमाती हैं कि रात में सोते नहीं थे, कभी सोते थे तो अल्लाह अकबर उठ के बैठ जाते थे, फिर रोते थे। हजरत उमर की बीवी जब मालूम करती थी हुजूर आप एक बात तो सोते नहीं हो, कभी आराम करते भी हो तो उठ के बैठ के रोने लग जाते हो। कहा इसलिए रोता हूँ, आधी दुनिया का बादशाह बन गया, किसी ने अगर मेरी शिकायत कर दी, अगर मैं उसका हक अदा ना कर सका तो अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये है खौफ खुदा, ये है खुदा तरसी। हजरत उमर फारूक आजम लेके चल रहे, शायर इसी की मंजर कशी कर रहे हैं, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, ये पहचान रखते हैं हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। गुलामों को बिठाए ऊंट पे जो खुद चले पैदल, हम ऐसा रहनुमा रखते हैं, ऐसा सुल्तान रखते हैं। घर में पहुंचे, अपने हाथों से खाना बनाया, खाना बन के जब दस्तरखान पे आया, आपने ठंडा खाना करके छोटे छोटे लुक़मे बना करके उन बच्चों को, यतीमों को खिला दिए। यतीम बच्चे शिकम शेर आसूदा, उनके पेट भर गए। औरत दिल की बड़ी सच्ची थी, गरीब थी, गरीब जिसने जो पाया है गरीबों की दुआओं से पाया है। अपनी शादियों में, अपने वलीमों में, अपने बेटों के वलीमों में विधायक जी को बुलाओ या ना बुलाओ, लेकिन खुदा की कसम कुरान पढ़ने वालों को जरूर बुला लो, यतीमों को जरूर बुला लो। हुजूर फरमाते हैं सबसे अच्छा वलीमा वो है जिसमें यतीमों को शामिल किया जाए। अल्लाह की कसम इन्हें खिला दिया, इनके पेट भर गए। हजरत सैयदना दाऊद ताई ने फरमाया था अपने मुरीद से, ये गोश्त मैं खाऊंगा मेरे पेट में जाएगा, पेट से निकल के खाक में चला जाएगा, लेकिन जब इस गोश्त को कोई यतीम खाएगा, यतीम के पेट में जाएगा, और यतीम के पेट में जाने के बाद अर्श इलाही पे पहुंचेगा, अल्लाह के अर्श पे पहुंच जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। तो अपनी सोचों को बदलो, फिक्र को बदलो, गरीबों को अपने वलीमों में बुलाया करो, अपनी बारातों में, अपनी शादियों में यतीमों को शामिल किया करो, गरीबों को शामिल किया करो। बंद करो नोटंकी, कोई किसी के बढ़ाने से नहीं बढ़ता। बोले नेताजी आएंगे तो हमारी पहचान बनेगी, नहीं, पहचान खुदा बनाता है। अल्लाह जब जिसे चाहता है चमका देता है। कोई किसी ने जाना था ये बनेंगे एमएलए, किसी को पता था ये पहुंचेगा इतना बड़ा आदमी बनेगा। अल्लाह की कसम, अल्लाह जिसे उठाता है वो उठता है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह जिसे चाहता है वो इज्जत पाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे जलील कर देता है। शाम होते ही वो सूरज
सूरज से हुकूमत छीन लेता है, सुबह होते ही तारों की क़ियादत छीन लेता है, सलीका सीख उसकी ज़मीन पे चलने फिरने का, तकब्बुर करने वालों से वो दौलत छीन लेता है, तकब्बुर करने वालों से वो दौलत छीन लेता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया तवज्जो दीजिए, हजरत उमर ने खाना खिला दिया, वो गरीब औरत, वो बेवा औरत हाथ उठा के दामन पिसार के बोली, रात की तारीकी में बोली, या अल्लाह उमर को हटा दे और उमर की जगह आधी दुनिया 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह और हुक्मरान इसे बना दे। हजरत उमर ने सुना, सुनने के बाद कहा, ऐ मेरी बहन, मेरी हमशीरा, इसका मतलब तू उमर से नाराज है, खत्ताब के बेटे से बरहब है। औरत ने कहा, हाँ मैं नाराज हूँ। कहा, उमर को माफ कर दे, उमर आधी दुनिया का बादशाह है। औरत ने कहा था, तुम उमर की क्यों सिफारिश कर रहे हो, उमर की किस वजह से हिमायत कर रहे हो? मैं उमर को माफ नहीं करूंगी, बल्कि क़ियामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जब बेटा बाप के काम नहीं आएगा, न माल काम आएगा। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। उस दिन ना तो बेटे काम आएंगे, न माल काम आएगा, न नेतागर्दी काम आएगी। अल्लाह की कसम, काम आएगा तो वो दिल काम आएगा जिस दिल में तकब्बुर न होगा, जिस दिल में गरीबों का प्यार होगा, जिस दिल में रसूल पाक की मोहब्बत होगी, जिस दिल में अल्लाह का प्यार होगा, वही इंसान मैदान महशर में कामयाब होता नजर आएगा। सुनिए, हजरत उमर की बारगाह में जब औरत ने कहा था, मैं तो उमर की शिकायत क़ियामत के दिन अल्लाह की बारगाह में करोगी, हजरत उमर ने रोते हुए कहा था, ए बहन, जितना कोसना है आज कोस लेना, जितनी गाली देनी है आज गाली दे लेना, लेकिन क़ियामत के दिन उमर के गिरीबान में हाथ न डालना, दामन पकड़ के शिकायत न करना। औरत ने कहा था, आखिर तू तो बता दे, तू कौन है? उमर का इतना सिफारिशी बन के बात कर रहा है, उमर के इतना प्यार अपने दिल में रखता है, उमर का इतना बड़ा हिमायती है, आखिर तू कौन है? उमर से तेरा रिश्ता क्या है? हजरत उमर जो आधी दुनिया के बादशाह हैं, जिनकी राय के मुताबिक 27 कुरान की आयतें उतरी हैं, जिसे मेरे नबी ने दुआ करके मांगा है, जिसे मुराद रसूल और मुराद मुस्तफा कहते हैं, वो बेवा औरत के सामने तड़प के बोले, ओ बहन, उमर कोई और नहीं है, उमर तेरे सामने खड़ा है, जितना कोसना है आज कोस ले, क़ियामत के दिन शिकायत न करना। तभी तो आरिफ सैफी हैदराबादी ने कहा था, मिल जाए दस्तार खुदा की जानिब से, लेकिन आरिफ सर तो सर के जैसा हो, आ जाए कि दुनिया अपनी ठोकर में, कर अपना ईमान उमर के जैसा हो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने बच्चों को कुछ दो या ना दो, लेकिन इल्म की दौलत जरूर दो। आज दो भाइयों की शादी हुई, वलीमा हुआ और जलसा हो रहा है, वरना कितनी शादियां ऐसी हैं जिसमें डांस पार्टी हो रही है। क्यों? तुम्हारे बच्चों की जहालत की वजह से। बच्चों के कनेक्शन जो है ना, वो लफंगों से हैं, बच्चों की दोस्तियां वो गुंडागर्दी करने वाले लड़कों से हैं, शराब पीने वालों से हैं, हजरात जुआ खेलने वालों से हैं, भांग और चरस पीने वालों से हैं। लेकिन इनके बाप को मैं सलाम करूं, हजरत मौलाना काशिफ साहब अपने बेटे को नाइबे रसूल बनाया, अल्लाह की कसम आलिम दीन बनाया, और इन्होंने जूती सीधी की है अल्लाह के वली हजरत अल्लामा मुफ्ती इस्माइल साहब क़िबला की। अल्लाह की कसम, जैसा इनकी परवरिश हुई, जैसी सोहबत में रहे, हुजूर के गुलाम बने, आज अपने भाइयों की शादी पे एक बेहतरीन जलसा सजा रहे हैं। ये किसकी बरकत है? ये बरकत इल्म दीन की है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे इसी तरह जलसे करें, अपने बच्चों को या तो आलिम बनाओ, और आलिम न बना सको तो आलिमों की उनसे दोस्तियां कराओ, आलिमों के पास उन्हें बिठवाओ, उन्हें मारो अगर कहीं और बैठे, आलिम के पास बैठे तो खुश हो जाओ, दुआ करो, या अल्लाह मैं कामयाब हो गया, मेरा बेटा आलिम के पास बैठ रहा है। आलिम ना बनेगा, आलिमों जैसी बातें तो करने लगेगा।
अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मुबारक हो इतना बेहतरीन जलसा, एक बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलर जिनके फेसबुक पे अल्हम्दुलिल्लाह चाहने वालों की एक बेहतरीन और एक कसीर तादाद है। और आप देख रहे हैं, आप भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मोहब्बतों के साथ बैठे हैं। हजरत अल्लामा मौलाना तहसीन जिलानी साहब क़िबला बरेली शरीफ से वो जलवागर हैं। कौन बरेली? आला हजरत फरमाते हैं, चमक तो छपाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हमारे लिए वैसे ही लायक ताज़ीम है, शहर बरेली से ताल्लुक है, ये आए हैं, इनको आप सुनेंगे, बहुत कीमती खतीब हैं। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है आप तमाम हजरात इनको सुन करके जाएंगे। और हजरत अल्लामा मौलाना एहसान साहब क़िबला ये भी जलवागर हैं। हजरत अल्लामा मौलाना काशिफ साहब क़िबला एक बेहतरीन आलिम भी हैं।